हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाई हूँ पालक पनीर पराठा और ये बहुत हेल्दी और बहुत पौष्टिक भी है। तो मेरी बेटी की डिमांड थी पालक पनीर पराठा खाना है, तो मैंने उसके लिए पालक पराठा बनाई हूँ। तो मैंने देखिए, मैं अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ पालक को और फिर उसको 3-4 बार मैंने धो ली हूँ और इस तरह छलनी में रखी हुई हूँ ताकि सारा पानी निकल जाए। और मैं एक बर्तन में सारे पालक को डाल दूंगी। मैं पहले से थोड़े से पानी डाली हुई थी और सारे पालक को डाल दी और एक ढक्कन से ढक दूंगी। इस तरह से 2-3 बार ही उबालने के लिए रखे। और इस तरह से तो मेरी पालक हो चुकी है। अब इसको मैं निकालूंगी उसी छलनी में ही और इसको ठंडे होने के लिए रख दूंगी। और मैं दूसरी साइड से पनीर ली हूँ तब तक और इस तरह से मैं एक छलनी से मैं इस तरह घिस रही हूँ। इतना बारीक बारीक से घिसना है, एकदम पतला महीन करना है। इस तरह से मैं घिस रही हूँ और उसमें मैं अदरक को भी थोड़ी घिस दूंगी और फिर लहसुन को भी घिस दूंगी। और एक इधर में फिर प्याज को ली हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। देखिए, और छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे मिर्ची को भी। और इस तरह से प्याज और मिर्ची को डाल के उसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। और मेरी इधर पालक ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल दूंगी। उसके बाद आप चाहे तो लहसुन को डाल सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। और मैं एक ही मिर्ची ली हूँ, इसको ग्राइंड कर लूंगी। और देखिए, मेरी पेस्ट इस तरह से बन चुकी है। अब मैं एक बाउल में आटा लूंगी और इस पेस्ट को मैं उसमें सारे पेस्ट को डाल दूंगी और मैं इसी से ही आटा को गूंथ लूंगी। और एक चम्मच से इस तरह पूरा मिलाएंगे। उसके बाद मैं हाथ से भी इसको गूंथूंगी। और देखिए, मेरे आटा इस तरह से ग्रीन ग्रीन गूंथ गई है। और मैं इसको 5 मिनट के लिए बस रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। और फिर इधर में जो पनीर को नमक मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटा को फिर निकालेंगे और इसको एक छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे और उसमें इस तरह से गोल बना के उसके कटोरा के शेप में बना लूंगी और उसमें इस मिक्सर को डाल के उसको फिर बंद कर लेंगे। बंद करके उसके बाद एक उसको अच्छी तरह से बंद करके पूरा गोल बना लेंगे और फिर आटा से इस तरह ये करके फिर मैं उसको बेल लूंगी। आटा में लगा के इस तरह बेल लूंगी। और देखिए, मेरी गोल ही बन रही है। और इधर पैन मेरी गर्म हो चुकी है और मैं उसे डाल दूंगी और फिर और एक मैं लूंगी और इसी तरह से उसको भी इस तरह से ही कटोरा के शेप में डाल के फिर आटा लगा के इसको बेल लूंगी। देखिए, बहुत आसानी से बेल जाती है और फटती भी नहीं है। अब धीरे धीरे ही इसको बेलें। और मेरी इधर रोटी भी पक रही है, तो आप घी या बटर या फिर ऑयल डाल के इसको डाल सकते हैं उसमें। और मेरी 3-4 बन चुकी है और फिर मैं इसको और एक रोटी बना ली हूँ और उसमें मैं आज तो घी ही डाल रही हूँ। और मेरी देखिए, रोटी बन के इस तरह रेडी हो चुकी है। और